यूपी में कांग्रेस के बड़े बदलाव का मिला फार्मूला। जाते जाते कांग्रेस को मुफ्त में दे गए सलाह। कुछ अलग ही अंदाज में होगी अध्यक्ष पद की नियुक्ति। दो नामों पर चल रहा है गंभीर मंथन, एक दलित तो दूसरा ब्राह्मण चेहरा। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक्स प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते होते रह गए। कई दौर की बातचीत के बाद पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत नहीं बन पाई। यूँ भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में लिंकअप होते होते ब्रेकअप हो गया। लेकिन जाते जाते प्रशांत किशोर कांग्रेस को मुफ्त में सलाह दे गए। उन्होंने कहा, मेरी विनम्र राय है कि कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और जड़ों में घर कर गई ढांचागत समस्याओं को दूर करने के लिए साझा दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। उनका मतलब साफ था कि कांग्रेस को लीडरशिप बदलने और उन्हें भीतर बड़े बदलाव करने की जरूरत है। उनके पार्टी से न जुड़ने की खबर और सलाह के दूसरे दिन ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने सभी पार्टी सचिवों और वरिष्ठ नेताओं से गंभीर डिस्कशन भी किया और बाद में यूपी में अध्यक्ष पद की चुनाव के लिए दो फॉर्मूले निकाले। इन फॉर्मूलों में साफ है कि कांग्रेस परंपरागत पार्टी ढांचे की ओवरहीलिंग करने के मूड में है। बैठक में गहन मंथन के बाद अध्यक्ष पद पर रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए निकले फॉर्मूले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के जुड़ाव के आड़े भले ही कुछ शर्तें आ गई हों, लेकिन पीके की मुफ्त सलाह को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी गंभीरता से लिया है। बैठक के अंत में पार्टी दो नामों को लेकर गंभीर दिखी। पहला दलित, दूसरा ब्राह्मण नेता। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मीटिंग में दो ऐसे फॉर्मूलों पर चर्चा हुई जो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल हैं। फॉर्मूला नंबर 1, प्रदेश को 4 जोन में बांट के चारों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए जाएं ताकि पूरे प्रदेश पर कांग्रेस बेहतर पकड़ बना सके। इससे हर जोन में बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मेल जोल बढ़ाने में आसानी होगी। प्रशांत किशोर ने भी बूथ लेवल तक कांग्रेस को अपनी पकड़ बनाने की सलाह दी थी। फॉर्मूला नंबर 2, पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष हो जिसके नीचे चारों जोन के 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष हों। इससे एक हायरार्की मेंटेन करने और निगरानी व्यवस्था में मैनेजमेंट को और बेहतर किया जा सकेगा। चारों कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक धड़ा जो पुरानी व्यवस्था यानी एक ही प्रदेश अध्यक्ष को चुने जाने के पक्ष में था, लेकिन सूत्रों की माने तो फॉर्मूला नंबर 2 के पक्ष में पार्टी महासचिव और वरिष्ठ नेता करीब सहमति उनकी दिखाई दे रही थी। इस सूत्रों के मुताबिक पार्टी यानी कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती बूथ लेवल तक पहुंचकर वोटों को साधने की है, सभी वर्गों को साधने की है। प्रदेश के आकार को देखते हुए अगर प्रदेश अध्यक्ष 4 और कार्यकारिणी अध्यक्षों के साथ मिलकर काम करेगा तो जनता के बीच वो पहुंच बनाने और हर जोन में फीडबैक लेने में आसानी होगी। दूसरा, पार्टी इस तरह से सभी वर्गों के लोगों को साध पाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के तहत 4 अध्यक्ष अलग होंगे तो इनमें से 5 वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा। मंथन में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें 1 दलित, 2 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम और 4 जनरल समुदाय के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आखिरी में 1 दलित और दूसरे ब्राह्मण नेता पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। जिन नामों का जिक्र चल रहा है उसमें सबसे पहले PL पूनिया का नाम आता है। PL पूनिया ये दलित समुदाय से आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2009 से लेकर 14 के बीच में लोकसभा सांसद रहे हैं। इसके बाद नाम आता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। मायावती सरकार में कभी मिनी मुख्यमंत्री कहलाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का टिकट बदलने और पैसे लेने का आरोप लगा था तो बसपा ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मूल रूप से बांदा के रहने वाले हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। तीसरा नाम आता है प्रमोद तिवारी का। ब्राह्मण नेता हैं। प्रतापगढ़ रामपुर खास सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 से बाई इलेक्शन में राज्यसभा चुने गए थे। इसके बाद नाम आता है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विवादित बयानों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। ब्राह्मण वर्ग से आने के बाद प्रमोद कृष्णन ने यूपी चुनाव में काफी ज्यादा पहले राज्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तालिबानी सोच को बताया था। उसके बाद नाम आता है वीरेंद्र चौधरी का। यूपी में इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में 2 सीटें मिली थी जिसमें महाराजपुर के फरिंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी ने जीत हासिल की थी, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी भी अहम मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है नदीम जावेद
46 वर्षीय नदीम जावेद राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं। 2012 पहली बार कांग्रेस की टिकट से नदीम जावेद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। फिर नाम सलमान खुर्शीद का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के शासनकाल में विदेश मंत्री भी रह चुके थे। दो नामों पर चल रहा है गंभीर मंथन, एक दलित और दूसरा ब्राह्मण। सूत्रों की माने तो पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी के नाम को लेकर बेहद गंभीर मंथन चल रहा है। तीसरा नाम राहुल गांधी के बेहद करीबी नदीम जावेद का भी है, लेकिन पार्टी मुस्लिम अपीलमेंट करने पर नहीं दिखाई देती है, लिहाजा किसी हिंदू चेहरे को ही वो लाना चाहती है। सूत्रों की माने तो पद के लिए दलित चेहरे पर आखिरी मोहर लग सकती है, लेकिन 8 नामों में से 4 जोन की आबादी के आधार पर 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। एक जोन के कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नदीम को जगह मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।